बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी कुकिंग विद राबिया। तो आज हमारी रेसिपी का टॉपिक है मज़ेदार सा शीर कोरमा, जिसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे 1 लीटर फुल क्रीम दूध। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। दैन उसके बाद हमें चाहिए 7 से 8 छुहारे, जो कि हमने स्लाइसली चॉप कर लिए हैं। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे 1 कप से ज़रा सी कम सवैयाँ। फिर हमें आधा कप के करीब जो है पिसा हुआ खोपरा चाहिए। कुछ लोग बारीक बारीक काट लेते हैं। साबुत खोपरा आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। उसके बाद हमने यहाँ पे सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल किया है 1/3 कप के करीब। देन हमने लिया है देसी घी। उसके बाद हमने हरी इलायची का पाउडर बना के रख लिया है यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे लिए हैं मिक्स ड्राई फ्रूट्स, आपकी मर्जी है, आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और पिस्ते लिए हैं। क्वांटिटी में साथ साथ वीडियो में मेंशन करती जाऊंगी आपको। बस ये तमाम तर अज्जा हैं जिनकी मदद से हम बनाएंगे अपने मज़ेदार सा शीर कोरमा। तो मेरी वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। तो बस चलते हैं अपनी रेसिपी बनाने की तरफ। सबसे पहले आपने पैन गरम करके उसमें 1 टीस्पून के करीब देसी घी ऐड करना है। देसी घी ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा। देन उसके बाद हमने यहाँ पे तमाम तरह अपने मिक्स ड्राई फ्रूट ऐड करके उसको अच्छी तरह फ्राई करना है। हल्का गोल्डन सा रंग आने पे उसको आपने निकाल लेना है एक अलग प्लेट में। देसी घी ज़्यादा इस्तेमाल ना करने की वजह यह है कि जो शीर कोरमा तैयार होने के बाद उसके ऊपर से एक अलग से घी की लेयर आ जाती है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो बस आपने इतना घी लेना है आपकी तमाम तरह चीज़ें इसमें बस फ्राई हो जाए। देन उसके बाद हमने यहाँ ऐड करनी है अपने 1 कप से ज़्यादा सी कम सवैयाँ। उसको भी हमने यहाँ पे शैलो गोल्डन फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। आपने मुसलसल चमचा हिलाते जाना है ताकि ये किसी एक साइड से ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। तमाम तरह चीज़ें फ्राई करने के बाद अब हम आते हैं अपनी असल मज़ेदार सी शीर कोरमा की रेसिपी बनाने की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना फुल क्रीम दूध ऐड करना है। आपकी चॉइस से आप यहाँ कोई से भी दूध यूज़ कर सकते हैं। आप भैंस का भी दूध यूज़ करना चाहें तो वो भी कर लें, मगर उसकी बलाई ना निकालिएगा, उसको बलाई के साथ ही ऐड कीजिएगा। देन उसके बाद हमने पानी का एक छोटा गिलास ऐड किया हुआ, इसलिए कि शीर कोरमा को हम ज़रा सा पकाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे 1/4 चमचे के करीब इलायची पाउडर ऐड किया है। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे दूध को अच्छी तरह से जोश करना है। अच्छी तरह से 10 मिनट पकाने के बाद आपने यहाँ पे अपने तमाम तरह मिक्स ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं, जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए थे। यहाँ पे आपने अपनी आंच दरमियानी सेट करनी है और उसको अच्छी तरह से पकाना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे 1 कप से ज़रा सी कम जो है सवैयाँ ऐड करनी है, जो कि हमने फ्राई करके रखी हुई थी। सवैयाँ ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सअप करने के बाद इसे आपने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि सवैयाँ अच्छी तरह से फूल जाएँ और इसके गाढ़ापन आ जाए शीर कोरमे में। देन आपने इस पॉइंट पे जो है फिर अपनी सफ़ेद चीनी ऐड करनी है, जो कि हमने 1 कप से ज़रा सी कम इस्तेमाल करी थी, 1/3 कप के करीब। आपने चीनी ऐड करने के बाद अपने यहाँ पे पिसा हुआ खोपरा भी साथ शामिल कर देना है, जो कि हमने जितनी चीनी इस्तेमाल करी थी उतना ही खोपरा इस्तेमाल किया है। खोपरा इस्तेमाल करने से जो है ज़रा सी कंसिस्टेंसी अच्छी सी आ जाती है। आपने इसको इतना पकाना है कि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। वैसे तो शीर कोरमा बनाने की बहुत सी रेसिपीज़ होती हैं, मगर ये रेसिपीज़ इंतहाई आसान है और उसका जो रिजल्ट आता है बहुत ही मज़ेदार आता है। बस यहाँ पे शीर कोरमा रेडी है। आपने चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी काफ़ी गाढ़ा होता है। तो चलिए हम निकालते हैं अपने मज़ेदार से शीर कोरमे को अपनी सर्विंग डिश में। आप देख सकते हैं कि ये ठंडा होने के बाद कितना अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी आई है। मीठी ईद का मौका हो या बड़ी ईद का मौका, ईद नहीं लगती जब तक हमारे घर में शीर कोरमा ना तैयार हो। तो बस जल्दी से जाएं और बनाएं मज़ेदार सा शीर कोरमा और एंजॉय करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और ईद की खुशियाँ दोबारा करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इस शीर कोरमे को बनाने के बाद इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन बॉक्स में आके मुझे ज़रूर दीजिएगा। बहुत खुशी होती है आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के। जब तक के लिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।